मुंबईया 2019। ब्रासीलिया के इस छोटे से उपनगर में रात का अंधेरा एक पुराने स्ट्रीट लैंप की टिमटिमाहट से और भी गहरा लग रहा था, जैसे वो किसी डरावने राज को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। रोसाना के घर के बाहर एक खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर झांक रही थी, मगर वो रोशनी किसी उम्मीद की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मौत वहीं कहीं पास बैठी उसका इंतजार कर रही हो। अंदर 9 साल का रुआन एक कमरे के कोने में डरा सहमा बैठा था। उसका छोटा सा शरीर दीवार से चिपका हुआ था, मानो वो अपनी सांसों को भी छुपा लेना चाहता हो। उसके सामने खड़ी थी रोसाना, उसकी माँ, जिसने एक पुरानी बाइबल को सीने से कसकर लगा रखा था। ईश्वर सब देखता है रुआन, उसने कहा, मगर उसकी आवाज किसी दुआ की तरह नहीं, एक धमकी की तरह थी, ऐसी जो सीधे दिल में चुभ जाए। कासाइला, रोसाना की प्रेमिका, कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और आंखों में एक शिकारी जैसी चमक, जैसे वह शिकार पर निकली हो। वह रोसाना की तरफ एक नजाकत भरी नजर से देखती है, फिर रुआन की तरफ घूरते हुए फुसफुसाई, चुप रहो रुआन, हमारा प्यार तुम कभी नहीं समझ सकोगे। तुम तो बस एक रुकावट हो जिसे अब हटाना जरूरी है। रोसाना ने अपनी प्रेमिका की आंखों में देखा और धीमे से सिर हिलाया। दोनों के बीच एक अजीब सी समझ बन चुकी थी। अब उनके बीच न ममता थी, न पछतावा, बस एक खतरनाक फैसला। रुआन सहमा हुआ, दीवार से चिपका, सब सुन रहा था। उसने अपनी माँ को देखा, मगर अब वो माँ जैसी नहीं लग रही थी। वो एक अजनबी थी, जो अपने प्यार के लिए अपने ही बेटे की जान लेने को तैयार थी। जोआना खिड़की के पास जमी थी। फोन उसके हाथ में ठहर गया। रोसाना के घर से आती धीमी फुसफुसाहट ने उसे चौंका दिया। एक पल को उसे लगा जैसे वहां कोई अनहोनी होने वाली है। उसका दिल कांप उठा। ये घर, कुछ तो है यहाँ, उसने सोचा, मगर चुप रही। उसे क्या पता था, उसी सन्नाटे में एक मासूम की आखिरी सांसें गिन रही थीं। 4 साल पहले की बात है, गोयानिया शहर में। माइको डगलस अपने बेटे रुआन की कस्टडी के लिए कोर्ट में लड़ रहा था। रोसाना का बर्ताव काफी अजीब और उलझा हुआ था, इसलिए जज ने फैसला माइको के हक में दिया और रुआन उसे सौंप दिया। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रोसाना ने रुआन को चुपचाप उठाया और कासाइला के साथ शहर से भाग गई। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, रोसाना ने कासाइला से बोली थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा थी गुस्सा, अपने पुराने पति के लिए नफरत। सामाम्बाइया के उस छोटे से घर में रुआन अब कैद था। ना स्कूल, ना बाहर जाना, ना दोस्त, बस घर की 4 दीवारी और 2 सख्त चेहरे। एक दिन रोसाना ने रुआन से कहा, तू मेरे लिए पाप का निशान है, तेरा बाप भी यही था। और एक दिन उसके पड़ोसी जोआना ने घर के बाहर रोसाना को कासिला से झगड़ते सुना कि ये बच्चा हमारे बीच क्यों है, मगर उसने सोचा ये उनका पर्सनल मामला होगा। और उधर रुआन के पिता माइकन ने पुलिस से गुहार लगाई कि मेरा बेटा कहाँ है, पर कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ तक कि चाइल्ड वेलफेयर वाले भी गहरी नींद में थे। और फिर 2018 समाम्बाइया, उस साल की वो एक रात जो किसी डरावने सपने जैसी थी। और एक दिन रोसाना और कासिला दोनों ही चाहती थी कि रुआन एक लड़की बने। और फिर कासिला ने बिना कुछ कहे चाकू उठा ली और उन्होंने उसके शरीर का वो हिस्सा काट डाला जो किसी माँ को सपने में भी सोचने नहीं चाहिए। उसने रुआन की प्राइवेट पार्ट को काट दी। उसी वक्त बाहर जोआना ने कुछ अजीब सी सुनी, जैसे कोई बहुत धीरे रो रहा हो। उसने अपने पति से बोली, मुझे लग रहा है रोसाना और कासिला के घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन उसके पति ने सिर हिलाया, शायद कोई झगड़ा हुआ होगा, छोड़ो ना, उनका मामला है। 31 मई 2019 रात के करीब 2 बजे समाम्बाइया का वो छोटा सा घर बाहर से तो आम लगता था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो सोचकर भी रूह कांप जाए। रुआन अपने छोटे से बिस्तर पर लेटा था। आंखें बंद थीं, लेकिन नींद में भी बेचैनी थी, क्योंकि डर उसके साथ ही सोता और जागता था। उधर रोसाना ने धीरे से एसीटोन की बोतल खोली और कासिला ने चुपचाप चाकू उठा ली। ये पाप का अंत है, रोसाना बोली। उसकी आवाज में अजीब सा जोश थी। कासिला ने उसकी आंखों में देखी और बस इतना बोली, हम एक दूसरे के लिए हैं, ये बच्चा नहीं। रुआन की आंखें खुल गईं। एक पल के लिए उसने अपनी माँ को देखा, लेकिन वो माँ जैसी नहीं लगी। कोई डरावनी परछाई बन चुकी थी। 1, 2, 3 गिनती चलती रही और 11 बार चाकू उसकी मासूम जिस्म में उतर गया। फिर उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें जलाने की कोशिश की। ग्रिल पर तेज और सुलगता हुआ धुआं उठने लगा। उसी वक्त पास के घर में जोआना की नींद खुल गई। उसे जली हुई चीजों की बदबू आई और कुछ अजीब सी आवाजें भी। उसने खिड़की से झांकी तो बाहर से धुआं उठता हुआ दिखा। अब बहुत हो गया, उसने घबराते हुए बोली। उसने तुरंत पुलिस को कॉल की, जल्दी आओ, रोसाना के घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। और फिर पुलिस पहुंचने से पहले कासिला की बेटी, जो कोने में छिपकर सब देख रही थी, उसके चेहरे पर ऐसा डर था जो कहानियों में भी नहीं मिलता। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी। सुबह के 8 बजे थे। समाम्बाइया की उस गली में अब सन्नाटा नहीं, भीड़ थी।
वो घर जो कल तक आम था अब कैमरों और माइक से घिर चुका था। न्यूज वैन लाइन में खड़ी थी। टीवी स्क्रीनों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। लेस्बियन जोड़ी ने 9 साल के बेटे को मारा, जिस्म के टुकड़े किए। ब्राजील की मानवाधिकार मंत्री डामारेस एल्वेस ने बयान दिया, ये सिस्टम की नाकामी है, लेकिन उनकी आवाज मीडिया के शोर में कहीं खो गई। उधर LGBTQ+ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पोस्टर उठाए हुए वो चिल्ला रहे थे, इस अपराध का रिश्ते से कोई लेना देना नहीं, ये कलंक बंद करो। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर जो था वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। जांच अधिकारी गुइलहर में मेलो कुछ पल तक बस देखता रह गया। ग्रिल पर अधजला जिस्म वो रुआन का था। रोसाना ने मुस्कुराकर बोली, ये ईश्वर का न्याय था, लेकिन उसकी आंखों में बस पागलपन झलक रहा था, कोई पछतावा नहीं। कोने में खड़ी कासिला की बेटी, उसके चेहरे पर ऐसा डर था जो किसी गवाही से बड़ा था। उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह गई। कोर्ट में फैसला आया, रोसाना को 65 साल और कासिला को 64 साल की सजा मिली, लेकिन ब्राजील के कानून के मुताबिक कोई भी 30 साल से ज्यादा जेल में नहीं रहता। उधर रुआन के पिता माइको ने रोते हुए कहा, मैंने लड़ाई लड़ी, लेकिन सिस्टम ने मुझे हरा दिया। आज भी समाम्बाइया की उस गली में एक स्ट्रीट लैम्प झपकता है, जैसे हर रात रुआन की खामोश चीखें दोहराता हो। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि ये सिस्टम की नाकामी की कहानी है। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी, और ऐसी हकीकतें हर हफ्ते सामने आती हैं। अगर सच्चाई जानने का हौसला है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।